हम सदिश विश्लेषण पढ़ रहे थे। पिछले क्लास में मैं बेटा कुछ उदाहरण के सवाल करवा रहा था और आप लोगों को बोला गया था कि आप लोग उदाहरण देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। उम्मीद है इतने दिनों में आप लोग उदाहरण को जरूर देखे होंगे। तो आप लोगों को मैं रिपीट के नाम पे कुछ सदिश के और क्वेश्चन बता रहा हूँ। सदिश से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो कि आपके बुक में पीछे दिया होगा। आंकिक प्रश्न है पीछे आप लोगों का, ठीक है ना। आंकिक उदाहरण है सदिश विश्लेषण चैप्टर में। मेरे बुक में पेज नंबर 211 पे है। टॉपिक बनाए हैं सदिशों के अदिश गुणनफल पर आधारित क्वेश्चन है। सदिशों के अदिश गुणनफल पर आधारित आपके कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। उदाहरण 33 करके चालू है, ठीक है। तो आप लोगों का उदाहरण 33 है बेटा, 2i माइनस 2j माइनस 3k और 4i प्लस 3j माइनस k का अदिश गुणनफल ज्ञात करो। आपका प्रश्न है इन दोनों का अदिश गुणनफल ज्ञात करना है। तो अदिश गुणनफल मतलब डॉट प्रोडक्ट बोला हूं बेटा। आंसर में इन दोनों का डॉट गुणन करेंगे और डॉट गुणन के बारे में बताया था। आई के अंक a1 a2 प्लस b1 b2 जे के अंक का गुणन प्लस c1 c2 के अंक का गुणन। तो 4 दूनी 8, ऋण 3 दूनी 6 बेटा, ऋण का धन 3। तो 8 और 3 11 में 6 गया 5। तो इसका जवाब आ जाएगा आपका 5 इकाई। चूंकि आंसर अदिश में आ रहा है इसलिए इसको अदिश गुणन कहते हैं। सदिश गुणन भी मैं बताया था, ये सब आएंगे आपके। अब आपको 34वां बोला है बेटा, सिद्ध करो कि जो सदिश दिया है वो परस्पर लंब है। तो लंब के लिए मैं बताया था बेटा a डॉट b बराबर 0 आएगा तो लंब है, और a क्रॉस b बराबर सदिश गुणन 0 आता है तो समांतर है। मैं आप लोगों को पहले इन बातों को बता चुका हूं, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि ये आप उदाहरण देखें, सब सरल है। मैं बताऊंगा तो टाइम पास होगा आप लोगों का। यदि कोई उदाहरण नहीं बनते हैं तो मैं बार बार बोल रहा हूं, कोई एक छात्र 2 छात्र मेरे पर्सनल नंबर पे आप मैसेज कर दीजिए, मैं उस उदाहरण को सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। तो ये आपका सदिश विश्लेषण हुआ। आप लोगों के 11वीं में हम लोग 3 चैप्टर की पढ़ाई 4 चैप्टर की पढ़ाई कर चुके हैं। मापन और मात्रक, मापन में त्रुटियां, ऋजु रेखी गति और सदिश विश्लेषण, ये आप लोगों की 4 चैप्टर हो चुके हैं। अब हम अगले जाएंगे समतल में गति। तो मैं गति चैप्टर में बताया हूँ बेटा, एक विमी गति, द्विविमी गति, त्रिविमी गति। एक विमी गति, सरल रेखा में गति को एक विमी गति कहते हैं। समतल पे गति होता है तो उसको द्विविमी गति कहते हैं, और यदि आकाश में गति होता है तो उसको त्रिविमी गति कहते हैं। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो यहाँ मैं अगला चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, 5वां चैप्टर समतल में गति। तो समतल में गति मतलब द्विविमी गति के बारे में बात करेगा ये, ठीक है। तो गति के 3 समीकरण आप देखे हैं ऋजु रेखी गति में। प्रथम समीकरण, द्वितीय समीकरण, तृतीय समीकरण। अब वो समीकरण इसमें भी आएंगे बेटा रिपीट, लेकिन 2 बन जाएंगे। वो x दिशा के अंदिश अलग बन जाएंगे, y दिशा के अंदिश अलग बन जाएंगे। तो इस प्रकार से आप लोगों को यहाँ समतल की गति में आप लोगों को पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस चैप्टर में अपन सबसे पहले बात करेंगे द्विविमी गति मतलब समतल की गति में वेग के समीकरण की बात करेंगे। तो जाहिर है वेग या गति के 3 समीकरण होते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। मैं बोला हूँ इसको x, y और z, x अक्ष और y अक्ष के अंदिश अलग अलग लिखना पड़ेगा। तो हम द्विविमी गति में वेग के समीकरण को प्राप्त करेंगे। तो प्रश्न बनाएंगे
एक समान त्वरण से समतल में गतिशील वस्तु के वेग के लिए समीकरण प्राप्त करें। ये आपका प्रश्न होगा, प्राप्त करें या सिद्ध करें, ये आपका प्रश्न होगा, ठीक है। अथवा सिद्ध करो कि दो समीकरण इसमें आप लोगों को सिद्ध करने होंगे बेटा। Vx इज इक्वल टू ux प्लस axt, दूसरा Vy इज इक्वल टू uy प्लस ayt। समझ गए ऐसा क्यों होगा? प्रथम समीकरण है v इज इक्वल टू u प्लस at, आपका समय दोनों में सेम है इसलिए समय का संकेत नहीं किया। समय अदिश राशि है तो उसमें आपका x y नहीं आएगा। जो सदिश राशि है वे और त्वरण उसमें एक दिशा में और y दिशा में करके संकेत आएगा। तो चूंकि समतल में गति है तो दो हिस्सों में बढ़ गए, इन दोनों को हमको प्रूफ करने हैं आसानी से, ठीक है। तो ये मैं आप लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको मिटाऊंगा। मेरा नोट कर लेंगे। अब बेटा आप लोगों को वेग का समीकरण लाना है, तो आप लोग सभी जानते हैं इसको अपन त्वरण से किए थे। त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटा समय, और ठीक वैसे ही मानेंगे बेटा। माना t बराबर 0 पर वस्तु का वेग u सदिश कर दिया मैं, और t बराबर t समय पर या t समय पर इसको प्रारंभिक में लिख सकते हो, वस्तु का वेग v है। तो u बराबर होगा बेटा, इसको दो घटकों में ये कर सकते हैं, v ux इंटू आई और uy इंटू जे, और v बराबर ये कर सकते हैं बेटा क्या, vx इंटू आई प्लस vy इंटू जे, जहां i x अक्ष के अनुदिश मात्रक सदिश, j y अक्ष के अनुदिश मात्रक सदिश, जिसको इकाई सदिश भी बोलते हो बेटा। अपन मात्रक सदिश के साथ लिख दिए तो ये सदिश है, तो ये सदिश सदिश में बदल गया बेटा, और मात्रक सदिश है, इसका मान इसका एक कहलाएगा, तो फर्क नहीं पड़ता। इस प्रकार से सदिश को आप i और j के रूप में अदिश में बदल सकते हो, आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लिया, नोट कर लिया। अब वस्तु का त्वरण करके आप लोग कैलकुलेशन चालू कर देंगे और कैलकुलेशन हो जाएगा। इसी में जोड़ लो बेटा, मानव वस्तु एक समान त्वरण, दिख रहा है कि नहीं देख लो, एक समान त्वरण ए से गतिशील है। तो यहाँ a बराबर भी हो जाएगा, सब एक साथ हो जाएगा क्या, axi प्लस ayj करके। नहीं दिख रहा है, मैं बगल में लिख देता हूँ बेटा, आप लोग नोट कर लेंगे, है ना। यहाँ a बराबर हो जाएगा axi प्लस क्या, ayj करके। तो सभी को एक साथ लिख लो, एक को बताना भूल गया था, सब साथ में चले, ठीक है। अब आ जाते हैं बेटा त्वरण बराबर, ये मिटा दूं मैं। तो त्वरण बराबर हो जाएगा वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल। आप सभी जानते हैं त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल। तो त्वरण a बराबर होगा, सदिश में रखेंगे, वेग में परिवर्तन मतलब अंतिम वेग ऋण प्रारंभिक वेग बटा समय अंतराल t-0, यह अदिश राशि है, सदिश का चिन्ह करने की जरूरत नहीं है।
एक विमी गति में इन सबको अदिश में बनाए थे अपन। तो आप लोग ए बराबर हो जाएगा आपका v माइनस यू अपॉन टी। तो बेटा v माइनस यू बराबर हो जाएगा a इंटू टी। ये मिटा देते हैं अपन, सिंपल है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो v बराबर हो जाएगा बेटा u प्लस a इंटू टी, माइनस यू उधर जाके प्लस, v का मान रख दो vx इंटू आई प्लस vy इंटू जे, u का मान रख दो ux इंटू आई प्लस uy इंटू जे, a का मान रख दो ax इंटू आई प्लस ay इंटू जे इंटू साथ में t का गुणा होगा जो आपके समीकरण में है। अब इसको आप लोग व्यवस्थित कर लीजिए। तो ये vx इंटू आई प्लस vy इंटू जे इज इक्वल टू, देखिए बेटा ux इंटू आई प्लस uy इंटू जे, यहाँ गुणा कर देता हूँ ax इंटू आई इंटू टी प्लस ay इंटू जे, डॉट है आपका, और t। अब vx डॉट आई और vy इंटू जे इज इक्वल टू, देखिए आई को एक साथ लीजिए, कॉमन कर देता हूं, तो ux प्लस ax इंटू टी, आई को वैनिस्ट कर दिया, इन दोनों के पास आई था बेटा, वैसे जे कर देता हूं uy प्लस ay इंटू टी, ay इंटू टी और जे को कॉमन कर देता हूं। समीकरण नंबर 1। अब समीकरण 1 में दोनों पक्षों में i के गुणांकों की तुलना कर दो, मतलब जो i के साथ गुणा में है, और j के गुणांकों की तुलना कर दो, आपका समीकरण आ जाएगा। तो समीकरण 1 के दोनों पक्षों में i के गुणांकों की तुलना करने पर, ठीक है। तो क्या आएगा, तुलना करोगे तो i के साथ यहाँ vx है बेटा, और i के साथ ये है ux प्लस ax इंटू टी, समीकरण नंबर 2, ठीक है। वैसे आप लिख लेना समीकरण 1 के दोनों पक्षों में j के गुणांकों की तुलना करने पर, तो j के गुणांक की तुलना करें तो ये आ जाएगा vy इज इक्वल टू क्या, uy प्लस ay इंटू टी, समीकरण 3। समीकरण 2 और 3 है समतल गति में वेग के समीकरण के लिए व्यंजक है, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूं, यहाँ पे आप लोग एक लाइन लिखेंगे, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में j के गुणांकों की तुलना करने पर, तो ये आएगा, इसके पास j है और इसके पास j है, तो ये और ये बराबर होंगे। तो समीकरण 2 और 3 द्विविमीय गति या समतल गति में वेग के समीकरण के लिए क्या है, व्यंजक है। वही तरीका है जो पहले प्रूफ किए थे, थोड़ा सा हमने चेंज कर दिए, सदिश के रूप में लिखे। अब मैं इसको मिटा देता हूं। अब गति का द्वितीय समीकरण लाएंगे जो विस्थापन का समीकरण है। तो आप लोगों का प्रश्न होगा, समतल गति में या द्विविमीय गति में यदि कोई वस्तु है एक समान त्वरण से द्विविमीय गति कर रहा है, तो विस्थापन के समीकरण के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ऊपर प्रश्न में वेग का समीकरण की जगह क्या लिखेंगे, विस्थापन के समीकरण के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, अथवा सिद्ध करो कि x बराबर ux इंटू टी, बेटा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है, ux इंटू टी प्लस हाफ ax इंटू टी स्क्वायर, ये प्रूफ करना है। दूसरा y बराबर प्रूफ करना है बेटा uy इंटू टी प्लस हाफ ay इंटू टी का स्क्वायर, हो गया। तो ये हमको प्रूफ करना है, कौन सा समीकरण, विस्थापन का समीकरण। वेग के समीकरण की जगह प्रश्न में कर देना विस्थापन के समीकरण, अथवा सिद्ध करो कि ये दोनों को आपको प्रूफ करना है।
बहुत आसानी से प्रूव करेंगे, वैसे ही मानेंगे। और जैसे आप लोग मेरे ख्याल से औसत वेग के द्वारा बनाए थे, यहाँ भी औसत वेग के द्वारा आप लोग बनाएंगे, ठीक है। उससे आप लोगों का हल हो जाएगा। तो आ जाते हैं, माना t बराबर 0 पर वस्तु का वेग u तथा t बराबर t पर समय शब्द लिख सकते हो। समय t बराबर t पर यहां भी समय लिख सकते हो या प्रारंभ में लिख सकते हो। वस्तु का वेग v है, माना द्विमीय गति में कर लो, माना समतल गति में, क्योंकि समतल गति के लिए कर रहे हैं बेटा, उसमें भी समतल गति शब्द कर लेना, कहीं होगा वैसे। समतल गति में मान लो t बराबर 0 पर वस्तु का वेग u और समय t पर वस्तु का वेग v है। वस्तु एक समान त्वरण a से गतिशील है, ठीक है। t बराबर 0 पर वस्तु की स्थिति r0 और t बराबर t पर वस्तु की स्थिति r है। स्थिति या विस्थापन कर सकते हो बेटा, ठीक है ना। सदिश राशि विस्थापन भी लिख सकते हैं स्थिति की जगह, आ जाए। अब मान लीजिए बेटा, माना u बराबर हो जाएगा, जैसे माने थे ux इंटू आई प्लस यू आई इंटू जे, हड़बड़ाए नहीं। v बराबर हो जाएगा vx इंटू आई प्लस वी वाई इंटू जे। a बराबर मान लेंगे ax इंटू आई प्लस ए वाई इंटू जे। r0 बराबर हो जाएगा आपका x0 इंटू आई प्लस y0 इंटू जे। स्थिति है इसलिए x अक्ष से विस्थापन और y अक्ष में विस्थापन। r बराबर मान लेता हूं बेटा x इंटू आई प्लस y इंटू जे। आप लिख लो जहां i j x और y अक्ष के अंतिश क्या है, आपके मात्रक सदिश है। अब ये ux क्या है लिख सकते हो, x अक्ष के अंतिश प्रारंभिक वेग, y अक्ष के अंतिश, इतना लिखोगे बहुत लंबा है, आप लोगों को संकेत समझ में आ रहा है, ठीक है आपका। तो मैं ये मिटा देता हूं, आप नोट कर लिए होंगे। तो इसको अपन औसत वेग से बनाते हैं, आपको पता है। और उसके बाद वेग बराबर विस्थापन बटा समय करके फार्मूला लगा देंगे। तो ये मैं मिटा दिया। अब आ जाइए औसत वेग। वस्तु का औसत वेग जाहिर है बेटा u प्लस v अपॉन 2 होगा। ठीक है। अब आपको पता है वेग बराबर विस्थापन बटा समयांतराल। वेग को औसत वेग कर लेना, u प्लस वी अपॉन 2 इज इक्वल टू विस्थापन आएगा बेटा r माइनस r0 अपॉन t माइनस 0। तो पक्षांतर करेंगे तो r माइनस r0 बराबर होगा बेटा u प्लस वी बटा 2, इसके साथ t का गुना आएगा और क्या t माइनस 0 यानी कि t। ऐसे तो पहले भी बनाए थे। अब शायद v का मान रखोगे प्रथम समीकरण के अनुसार, तो मैं ये बिठा देता हूं। तो ये r0 है ना, r माइनस r0 विस्थापन हो गया, तो
u प्लस v का मान आएगा बेटा u प्लस at। आप सभी जानते हैं गति का प्रथम समीकरण सदिश के रूप में लिखे हैं, बटा 2 इंटू टी कोष्ठक में लिख लेना प्रथम समीकरण से गति के। तो अब आप लोग ये करेंगे तो r माइनस r0 बराबर होगा, ऊपर 2u हो जाएगा बेटा, ब्रैकेट हटाऊंगा तो a इंटू टी अपॉन 2 और साथ में t हो जाएगा। तो r माइनस r0 बराबर होगा बेटा, आपका अलग अलग करोगे और गुणा कर दूंगा तो u इंटू टी, दो कट जाएगा, अलग अलग करूंगा u इंटू टी और प्लस हाफ a इंटू टी का वर्ग होगा, गुणा आप लोग जानिए, मुझे लगता है कि गुणा ऐसे ही होगा। ठीक है, मिटा दें। अब मैं मान रखूंगा बेटा सबका और तुलना कर दूंगा। r का मान रखूंगा तो ये हो गया x इंटू आई वाई इंटू जे माइनस x0 इंटू आई प्लस y0 इंटू जे बराबर, दूसरे तरफ मान रखेंगे u का ux इंटू आई uy इंटू जे इंटू p प्लस हाफ a का मान रखूंगा बेटा ax इंटू आई प्लस ay इंटू जे इंटू टी स्क्वायर। आराम से आप लोग मान रख लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब हम इसको व्यवस्थित करेंगे आई और जे के रूप में। ठीक है, तो बेटा ये ब्रैकेट हटाऊंगा, देख लो x माइनस x0 आएगा आई के साथ। ठीक है, वैसे y माइनस y0 आएगा बेटा j के साथ, कॉमन कर दिया j को, y इंटू जे माइनस y0 इंटू जे, जे कॉमन। वैसे i के साथ देख लो ux रहेगा इंटू टी, i कॉमन करूंगा, हाफ ax टी स्क्वायर होगा बेटा, हाफ ax इंटू टी स्क्वायर, ये i के साथ आएगा, आप लोग गुणा करते रहना। ठीक है, प्लस जे वाला लिख रहा हूं बेटा मैं, uy इंटू टी आएगा प्लस हाफ ay इंटू टी स्क्वायर आएगा। देख लो बेटा टी का गुणा करूंगा uy जे टी, तो uy जे बाहर करूंगा uy इंटू टी, और वैसे ही हाफ ay जे टी स्क्वायर, जे बाहर करूंगा हाफ ay टी स्क्वायर। हो गया समीकरण नंबर 1। अब दोनों पक्षों में i और j के गुणांकों की तुलना करोगे, आपका समीकरण प्रूफ हो जाएगा बेटा। तो समीकरण 1 के दोनों पक्षों में i के गुणांकों की तुलना करने पर, कर दीजिए तुलना, x माइनस x0 बराबर होगा ux इंटू टी प्लस हाफ ax इंटू टी स्क्वायर। तो x बराबर होगा बेटा x0 प्लस ux इंटू टी प्लस हाफ ax इंटू टी स्क्वायर। कई बार ऐसा भी प्रूफ करने को दे देता है, मैं बोला हूं उसमें x0 नहीं है, इसलिए नहीं है बेटा क्योंकि पहले हम प्रूफ किए थे तो t बराबर 0 पर विस्थापन को शून्य लिए थे, है ना। तो यदि t बराबर 0 पर x बराबर 0 हो, तो t बराबर 0 पर यदि x बराबर 0 ले सकते हैं, प्रारंभिक स्थिति को शून्य ले लें तो x बराबर होगा, मिटा दूं बेटा मैं, तो x बराबर हो जाएगा ux इंटू टी प्लस हाफ ax इंटू टी का स्क्वायर। ये रहा समीकरण नंबर 2। अब आप लोग समीकरण 1 के दोनों पक्षों में j के गुणांकों की तुलना करना और t बराबर 0 पर y0 बराबर 0 रख देना, समीकरण 3 आ जाएगा। समीकरण 2 और 3 द्विमीय गति में विस्थापन के लिए समीकरण है आपका। ठीक है, तो ये आप लोग कंप्लीट कर लेंगे।